معذور افراد کو 10,500 रुपए की इमदाद दी जाती है। सरकारी नौकरी पर भी वो अप्लाई कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मजदूर कार्ड कैसे बनता है और उसके बाद हिम्मत कार्ड कैसे बनता है। जी हाँ, तो ये पंजाब के अंदर पंजाब गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम शुरू कर रखा है जिसके अंदर मजदूर अफराद को 10,500 रुपए की इमदाद दी जाती है। जिस तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इमदाद जो है हर 3 महीने के बाद आती है, इसी तरह जो हिम्मत कार्ड होल्डर हैं उनकी भी हर 3 महीने के बाद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से इमदाद आती है। तो सबसे पहले आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए माजूर कार्ड बनवाने के लिए, ये आप नोट कर लें। अगर आपके इर्द गिर्द या आपके घर के अंदर कोई बंदा है तो इस वीडियो को लाजमी पूरा देखें और उन तक लाजमी ये वीडियो पहुंचाएं। मजदूर कार्ड बनवाने के लिए सबसे पहले आपके पास आपका शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। अगर शनाख्ती कार्ड की उम्र नहीं है, उम्र कम है, तो उसके लिए आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर किसी की उम्र 18 साल है या 18 साल से ऊपर है, उसके पास शनाख्ती कार्ड भी नहीं है और उसके पास बे फार्म भी नहीं है, तो फिर उसके पास यूनियन काउंसिल से जारी करदा बर्थ सर्टिफिकेट का होना लाजमी है। 2 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीरें होने चाहिए और उनके घर के जो सरबराह है उनकी शनाख्ती कार्ड की फोटो कापी। इसके अलावा घर का मोबाइल नंबर वो होना चाहिए जो कि 24 घंटे चलता हो ताकि महकमा आपके साथ राब्ता करे तो वो नंबर ऑन हो। तो अब ये बता दूं कि ये किन किन जगहों पर बनता है। ये DHQ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो होते हैं वहां पर भी बनता है और THQ तहसील हेडक्वार्टर जो तहसील के अंदर सरकारी अस्पताल होते हैं वहां पर भी आप बनवा सकते हैं। तरीकाकार हर जगह पे थोड़ा बहुत मुख्तलिफ है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जिला बहावल नगर की तहसील चिश्तिया के अंदर जिस तरह बन रहे हैं वो तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। साथ ही हमारे जिला बहावलपुर है तो साथ हमारे शहर नजदीक बहावल हासिलपुर है, हासिलपुर के अंदर भी ये बन रहे हैं। तो इसके लिए तहसील चिश्तिया के अंदर जो तरीकाकार है वो बताने जा रहा हूँ। वहां पर आपने ये जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, ID कार्ड की फोटो कापी या बेफारम की फोटो कापी और 2 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीरें और घर का मोबाइल नंबर, पहले किसी घर के फर्द ने वहां पर जाके जो है जमा करवाना है। जमा कहाँ करवाना है? सोशल वेलफेयर के दफ्तर के अंदर आपने जमा करवा देना है। महीने में एक दफा मेडिकल बोर्ड बैठता है, जब वो मेडिकल बोर्ड बैठेगा तो वो लोग आपको कॉल करेंगे। फिर आपने उस मरीज को माजूर को लेके जाना है। डॉक्टर जो है वो डिसाइड करेगा कि इसको किस तरह की मजदूरी है, फिर उसी हिसाब से जो है उसका सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। अगर कोई बंदा मुकम्मल अनफिट है, काम नहीं कर सकता, तो उसके सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा जाएगा कि फिट टू वर्क नो, ये बंदा काम नहीं कर सकता। उस बंदे की इमदाद जो है वो जारी की जाएगी, मगर उसी दिन नहीं की जाएगी। ये बात याद रखना कि इसके अंदर टाइम लगता है, महीना, 2, 4, 6 महीने, साल भी लग सकता है, तब आपका हिम्मत कार्ड बनेगा। उसके अलावा अगर कोई पढ़ा लिखा है, उसे मजदूरी थोड़ी कम है, वो कोई काम काज कर सकता है, तो हुकूमत पंजाब की तरफ से जो सरकारी कोटा दिया जाता है मजदूर अफराद को, तो किसी सरकारी नौकरी पर भी वो अप्लाई कर सकता है अगर वो काम काज कर सकता है। अगर कोई माजूर ऐसा है कि उसका इलाज मुमकिन है कि वो लाहौर में या पाकिस्तान के किसी और शहर के अंदर उसका इलाज हो सकता है, तो वो उस कार्ड के थ्रू अपना इलाज भी करवा सकता है वहां पर। तो इसके अलावा जो है आपको बता दूं कि इमदाद जो है वो तो आपकी हिम्मत कार्ड बनने के बाद ही शुरू होती है। उसके लिए जो है टाइम लगता है। ये 3 मैंने आपको इसके फवायद बता दिए हैं। हिम्मत कार्ड के एक माली इमदाद जो है वो आपको मिल सकती है हर 3 महीने के बाद। उसके अलावा सरकारी नौकरी के अंदर जो कोटा होता है वो भी हो सकता है, और अगर उसका मजूरी ऐसी है कि उसका इलाज हो सकता है तो वो भी वो करवा सकता है।
اور اس کے علاوہ کچھ ایسے معذور ہوتے ہیں جو کہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ نوکری نہیں کر سکتے، کوئی کام ہنر جانتے ہیں، ہنر سیکھے ہوئے ہیں، تو ان کو بھی کاروبار شروع کروا دیا جاتا ہے ایک ہی دفعہ میں، ان کو پیسے دے کے جو کوئی ہنر وہ جانتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، تو وہ کام ان کو کروا دیا جاتا ہے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور معذور افراد کے ساتھ شیئر لازمی کرنا، چینل کو جو ہے سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ نئی آنے والی انفارمیشن ویڈیو آپ تک لازمی پہنچ سکے۔ اوکے، اللہ حافظ۔